आप रोज़ सुबह उठने के लिए संघर्ष करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आसानी से क्यों उठ जाते हैं जबकि आप बिस्तर से चिपके रहते हैं? समय हो रहा है एक रहस्य की खोज का, एक रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सुबह का पहला प्रकाश एक नई शुरुआत का वादा करता है, लेकिन क्या आप इस जादुई समय का लाभ उठा रहे हैं? कुछ लोग इस जादुई समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है? नहीं, उनके पास एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आपको भी सुबह जल्दी उठने में मदद कर सकता है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो रहस्य। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको आप लाइफ में बहुत बार सोचते होंगे, लेकिन इनको कर वही पाता है जिसको दुनिया सक्सेसफुल के नाम से जानती है। तो दोस्तों, जल्दी उठने का सबसे सिंपल तरीका आप यहाँ पर वीडियो के अंत तक सीखने वाले हो। आपको कितने घंटे की नींद लेकर कितने बजे उठना चाहिए ताकि वो सुबह उठने वाली एनर्जी, वो चमक ना आपके चेहरे से और आपके मेहनत के रिजल्ट में दिख सके। सुबह 3 अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको सिर्फ वह फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और फिर कुछ दिन बाद में आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाओगे। नींद को लेकर आपको आज तक जितने भी डाउट हैं वह सब इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको सुबह उठने के फ़ायदे नहीं बताऊँगी क्योंकि वह सबको पता है। मैं सिर्फ लॉजिकली प्रोटेक्टली आपको यह बताऊंगी कि सुबह अलार्म से आप सबकी नींद कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन उस नींद के टूटने को आपको पूरी ज़िंदगी भर की अर्ली मॉर्निंग के लिए बिस्तर खड़े होने वाली आदत में कैसे बदलें। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है। अलार्म बजने के बाद भी सुबह जल्दी ना उठ पाने के प्रॉब्लम की जड़ को पहुंचाने के लिए आपको एक उदाहरण को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप हमेशा 8 बजे उठते हैं और फिर एक दिन में जोश आ गया और आपने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठ के ही मानूंगा। अब देखो, मज़े की बात, आपने एक अलार्म 03:55 पर लगा लिया, दूसरा 4 बजे और तीसरा अलार्म 04 लगा लिया और सोचा कि 3 अलार्म लगाऊंगा तो जब मैं जाऊंगा ही। अब सुबह क्या हुआ? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो फिर तो कुछ कहानी है नहीं बताने वाली, क्योंकि जो भी होगा अब तो कल सुबह ही होगा। फिर से आप यही सोचोगे कि कल से पक्का उठूंगा, और अगर आप 4 बजे उठ गए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आपके साथ क्या हो। आप 4 बजे उठे, 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, 4 बजे उठे, 3 दिन के बाद क्या हुआ कि आपकी नींद आगे गहरी होने लग गई। गहरी कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी जितनी नींद पहले लिया करती थी आपको उतनी नहीं मिल पा रही है। फिर आप क्या करोगे? सबसे सिंपल तरीका पकड़ोगे, दिन में सोना चालू कर दोगे। आपको दिन में 2 घंटे सोना चालू कर दिया। आपने सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत पकड़ी थी, लेकिन उसके साथ 7 दिन में बहुत ज़्यादा सोने की गंदी आदत भी मुफ्त में मिल गई। अब मैं दिन में सोने को गंदा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5-10 मिनट की इस झपकी तो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सो रहे हो 2 घंटा 1.5 घंटा तो फिर आपका सुबह जल्दी टाइम निकालने का मीनिंग उतना ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी अगर आप दिन में सो रहे हो तो आपको कुल मिलाकर के 24 घंटे में उतना टाइम मिल रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और अगर दिन में सोओगे तो रात की नींद लेट आएगी, और रात की नींद अगर लेट आएगी तो सुबह जल्दी कहाँ से उठोगे? और अगर कैसे भी करके आपने दिन की नींद को काबू में कर लिया तो उसका असर फिर आपको अगले दिन सुबह देखने को मिल जाएगा। आप कितना भी कर लो, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाओगे। यानी कि आप जोश में 45 दिन सुबह 4 बजे उठ गए, लेकिन आप में से यह टाइम को मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपकी बहुत आदत फिर से छूट गई, तो आप पूरी तरह से जल्दी उठने का फ़ायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि देखो, असली फ़ायदा तो उसी में है जिसमें आप सुबह को भी काम में ले लो और दोपहर में आपको सोने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो आपको सुबह का एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिल जाएगा और दोपहर में हमेशा की तरह काम भी कर पाओगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक ये सीखा कि हमारी जल्दी उठने की आदत तो 4 दिन में वापस क्यों छूट जाती है, लेकिन अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि सुबह किस टाइम उठना चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना चाहिए, मोटिवेटेड रहना, जिससे आप पूरी ज़िंदगी भर उसी टाइम पर उठ पाओ। तो देखो, उतना कितने बजे चाहिए
आपको कई जगह सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ। रात को अंधेरा रहता है और जैसे सुबह सूर्योदय होता है, सूरज उग जाता है, पूरा उजाला हो जाता है। तो आप रात के अंधेरे का और दिन के उजाले का जो बीच का टाइम है, जिसी को आप तो ना रात बोल सकते हैं ना ही दिन बोल सकते हैं, यानी कि जो टाइम इन दोनों के बीच का होता है उसको मॉर्निंग ट्विलाइट कहते हैं। उसको फर्स्ट हाफ में आपको उठना है। अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि दोस्तों ये ट्विलाइट फर्स्ट ऑफ टाइम है, जिसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त भी कवर हो जाता है, या ना तो जल्दी आपको फिर से दिन में सोने की ज़रूरत पड़े, और ना ही ऐसा टाइम है कि कोई आपको ये बोले भाई आप, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर दिन में आपको सोने में टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा और सारे दिन सुस्त घूमते रहोगे और लेट उठोगे तो दुनिया वाले आपको वैसे ही सुस्त बोल देंगे। ये तो ट्विलाइट का ऐसा टाइम होता है जब पक्षी जागना चालू हो जाते हैं। आपको कोयल की आवाज़ सुनाई देगी, चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों आप लकी हो अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे जगह पर रहता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और सूरज भी अपना तैयार हो रहा होता है कि भाई आज तो आकाश में चलकर धूप मचा देंगे, तो सूरज तैयार हो रहा होता है। उसी टाइम पर आपको तैयार होना है, यानी कि जिस टाइम सूरज की पहली किरण आपके ऊपर गिरे वह बहुत ही प्यारा और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। उस टाइम आप नहा धोकर जो भी डेली पूजा पाठ योगा वर्कआउट करते हो वह सब करके आपको सूरज का वेलकम करने को तैयार रहना। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप क्या सोते रहते हो, या कभी ऐसा किया बिना नहाए धोए बासी मुंह मेहमान को रिजर्व कर नहीं करते ना, अच्छी नहीं माना जाता है। ये तो सूरज तो अपने पूरे ऑटोफियर को, पूरे बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। उसका वेलकम करोगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो ट्विलाइट ही ऐसा टाइम है जिसमें उठकर आप सूरज के उगने से पहले ही मोर्चा संभालो। अब इसको एग्जैक्ट टाइम के अंदर समझते हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जितने भी सूरज उगता है उसके लगभग 1.5 घंटे पहले और लास्ट 1.25 घंटे पहले आपको उठ जाना है, यानी कि सर्दियों में लगभग 5:15 बजे और गर्मियों में लगभग 4:15। अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरत बात कि हर सुबह जल्दी उठने का सीक्रेट क्या है और इतने बजे उठने के लिए आपको कितना सोना चाहिए ताकि आप जल्दी उठो और आपको दिन में सोने की ज़रूरत ही ना पड़े। सुबह जल्दी उठने के जो तरीका है वह एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कल से 4:15 बजे उठना है, तो अगर आप 18 साल या इससे बड़े हो तो आपका मिनिमम 6 घंटे की नींद से भी काम चल सकता है। अगर 14 से 17 साल के हो तो आप मिनिमम घंटे की नींद से काम चला सकते हो। तो आपको 4:15 बजे उठने के लिए आपको रात के 10:15 पर किसी भी कीमत पर सो जाना है। अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आपको रात में 9:15 पर सो जाना है। अगर आप 14 से 17 साल के हो तो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आपका सवाल 9, 10, 15 पर सोने का जो मकसद है वह केवल यही कि आपके सुबह 4:15 बजे उठना है और फिर दिन में नहीं सोना। अब देखो आपकी एस ग्रुप के हिसाब से नींद पूरी हो गई, लेकिन जब आपका सुबह अलार्म बजेगा तो आप लिख के ले लो कि आप इतनी आसानी से उठने वाले हो नहीं। पता है वह टाइम ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन भी तभी काम करेगा जब आप उसको सुनोगे और सुनने के लिए उठना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा खुद को कष्ट देना है। वह कैसे, जब भी आपकी आधी रात को या उसके बाद में आँख खुले तो आपको पानी पीना है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, कुछ दिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको लगभग उस टाइम के आसपास ज़ोर से बाथरूम लगेगी जिसके आसपास आपको उठना है, और ये ऐसा प्रेशर है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करेगा। और जब आपकी आँख खुले तो सबसे पहले आप अपने कमरे की लाइट को ऑन कर दो, खिड़की दरवाजे खोल दो, फिर उसको बंद नहीं करना। दूसरा काम ये करना है कि जब आप बाथरूम जाओ उसके पहले अपना बेड भी फोल्ड करो, नहीं तो वापस आकर उसी में डूब जाओगे। ये सब आप करोगे तो आपको खुद को पकड़ करवाना है कि जिस मॉर्निंग सुपर पावर का इनाम रात को जल्दी सो गया था, उस इनाम को, उस एनर्जी को लेने के लिए अब उठ जा। दूसरा साइकोलॉजिक तरीका दोस्तों, जिस दिन आपको सुबह कोई बड़ा काम करना होता है, जैसे मान लो कि कोई फ़्लाइट पकड़नी या कोई एग्ज़ाम देना जाना है,
उस दिन आप बड़े ही आराम से उठ जाते हो। उसका कारण यही कि रात को सोते टाइम आप अपने दिमाग को यह समझाने में सफल रहते हो कि कल उठना है, जैसे रात का सोच लेते हो कि अगर कल की सुबह नहीं उठा तो पापा की डांट पड़ सकती है। वह चीज़ आपके सब कॉन्शियस में एंड में जगह बना लेती है और आपके अंदर ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि आप उठने लगते हैं अपने आप। सुबह उठने का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, और फिर वही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको हमेशा सुबह आराम से जगा देगा। तीसरा तरीका बताते हूँ कि उठने के लिए सब आप गाने सुनते हो, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको किसी की याद दिलाता है या आपको इमोशनली हिट करता है। मुझे ये नहीं पता किसी ने इस पर रिसर्च किया या नहीं, लेकिन कई बार कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो आपके माइंड पर असर पड़ता है, आपका ध्यान खींचते हैं। मुझे याद है बचपन में एक मंदिर था मेरे बगल में, उसमें जो भजन बजते थे वह मुझे सब जगा देते थे। अब आपको चेक करना है कि आप पर यह टेक्निक करती है नहीं करती। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सुबह जल्दी उठने की आदत तभी सही मानी जाएगी जब आप दिन में सोने की आदत, इससे क्या होगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, दिन वाला टाइम दोनों काम में ले सकते हो। और सोने के लिए रात की 13 से 17 साल के 8 घंटे और मिनिमम 7 घंटे और इसके ऊपर यानी 18 या इसके पर ये लोग 7 घंटे और मिनिमम 6 घंटे इतनी नींद से काम चला सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक हेल्दी हैं तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे इस वीडियो के कमेंट में जानना चाहूँगा कि आप कितने घंटे सोते हो, कितने बजे उठते हो और कैसे उठते हो। थैंक यू फॉर